नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जहर घोलने से, नफरती भाषण, हेट स्पीच से नहीं बाज आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री जहर उगल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की बाद से। और आज भी इन 2 दिनों में भी कितना इन्होंने जहर उगला है उसका कच्चा चिट्ठा हम खोलने जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से नफरत के माहौल को ख़त्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू मुस्लिम करके जो जहर घोला गया है वहाँ पर सद्भाव लाना चाहते हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे से बाज नहीं आ रही है, जिसकी उसकी नीयत ही है सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करना, जहर खोलना, हेट स्पीच और नफरती भाषण। तो साथियों, भारत में इस समय 2 धाराएं काम कर रही हैं, एक आग लगाने वाली धारा और दूसरी आग बुझाने वाली धारा। आप किसके साथ हैं इसे तो आप ही समझ रहे होंगे, लेकिन आज जो देश का माहौल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बन रही है वह बहुत अच्छी नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश संविधान के नियम और कायदों के अनुसार चलता है और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन आज लोकतंत्र के वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है वह खुद ही जहर फैलाने, नफरत के बीज बोने, हेट स्पीच देने का काम कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सावधान हो जाना चाहिए इस देश के 90 करोड़ मतदाताओं को और 140 करोड़ देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी से, और उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इन पिछले 8 सालों में किस तरह से उसने नफरत के बीज बोए हैं और किस तरह से आगे भी हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, किस तरह से देश को बेचना चाहती है, किस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, किस तरह से हिंदू राष्ट्र बना करके हमारे देश का भाईचारा, सौहार्द और सर्वधर्म समभाव को ख़त्म करना चाहती है। तो साथियों, साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान दिया है, आपने सुना भी होगा खबरों में, कि अगर दूसरे हथियार नहीं रख सकते हैं तो घर में जिस चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए करते हैं उसे धारदार बनवा लें, उसे धारदार कर दें। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है आत्मरक्षा के लिए चाकू उठाने की, औजार उठाने की, हथियार उठाने की। तो इस तरह का बयान उनका सामने आया और उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हुई है और न होगी। खुल्लम खुल्ला घूम रही हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि वही साध्वी प्रज्ञा है जिन पर कि आतंकवाद का आरोप लगा है और मुकदमा चल रहा है, सांसद भी हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ यही एक नहीं है, बल्कि अभी कल की बात है, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कहा है वो भी काबिले तौर है। उषा ठाकुर एक सभा में भाषण दे रही थी और उस व्याख्यान का नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा और सावरकर। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सावरकर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए सभी हिंदुओं को लाइसेंसी हथियार रखना होगा। जैसे आप टेबल खरीदते हैं, कुर्सी खरीदते हैं, मेज खरीदते हैं, उसी तरह से हथियार भी खरीदिए और अपने पास रखिए आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। तो साथियों, इधर साध्वी प्रज्ञा आत्मरक्षा की बात कर रही हैं, उधर उषा ठाकुर बात कर रही हैं और आए दिन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, छोट भैये, कार्यकर्ता, अंधभक्त, ये सब लोग अस्त्र शस्त्र उठाने की बात करते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि सबको हथियार रखना चाहिए और लाइसेंसी हथियार हो या गैर लाइसेंसी हथियार हो, कैसा हो, घर का चाकू हो या तलवार हो या तीर हो या भाला हो या त्रिशूल हो,
सबको रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आत्मरक्षा के लिए अगर आज हिंदू को सोचना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि भारत की शासन व्यवस्था, भारत का गृह मंत्रालय फ्लॉप हो गया है, हमारे गृह मंत्री फ्लॉप हो गए हैं और कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। और अगर कानून व्यवस्था देश की, प्रदेश की बद से बदतर हो गई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर कुछ देख रहे हैं, सबके ऊपर उनकी नजर है। सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा को भी चोट पहुंचाई जा रही है और उनके नफरती बयान में कोई कमी नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही जब छुटभइये कार्यकर्ताओं को या सांसदों, मंत्रियों को छूट देता है हेट स्पीच के लिए, नफरती बयान के लिए, और इस तरह से भारत को तोड़ने वाले शब्दों को कहने वाले, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरी पार्टी में ही, पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। और इस भांग के लिए कौन जिम्मेदार है? सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह माने जाएंगे। अगर देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि आत्मरक्षा के लिए सबको चाकू, भाला, तलवार रखना होगा, बंदूक रखनी होगी, तो भारत के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और लोकसभा भंग कर करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वरना इस तरह के नफरती बयान जो दे रहे हैं उन्हें कैद करना चाहिए और वही सजा मिलनी चाहिए जो मुसलमानों को सजा दी जाती है बगैर कोई गुनाह किए हुए। ये लोग गुनाह करने पर भी, हेट स्पीच देने पर भी, नफरती बयान देने पर भी, नरसंहार की बात करने पर भी बच जाते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और मुसलमान कुछ भी नहीं बोलता है, फिर भी उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं करता है, फिर भी उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाता है और तमाम तरह की कानूनी कार्रवाइयां कर दी जाती हैं और उसे जेल में ठूस दिया जाता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, एक दो उदाहरण नहीं हैं। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है उसमें कभी सुधार नहीं आएगा। कितना भी भारत जोड़ो यात्रा कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कि सांप्रदायिक पृष्ठभूमि, आपराधिक पृष्ठभूमि से उपजी हुई पार्टी और संगठन है, इसमें सुधार होना असंभव है। जो आरएसएस खुद अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है और अपनी शाखाओं में, सुबह की शाखाओं में जो 50-60 हजार, लगभग 55 से 60 हजार तक शाखाएं हर सुबह लगती हैं इसकी, गांवों में, मोहल्लों में, कस्बों में, उन शाखाओं में लाठी चलाने, तीर तलवार चलाने, भाला चलाने, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जाहिर है कि इनका आपराधिक प्रवृत्ति पहले से रहा है और उसी आरएसएस से निकले हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हैं। और जब प्रधानमंत्री बनने के बावजूद कहते हैं कि अभी भी हम आरएसएस के प्रचारक हैं, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी उसी आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं जो आरएसएस सांप्रदायिक है, आपराधिक है। प्रधानमंत्री के अंदर भी आपराधिक मानसिकता को देखा जा सकता है ऐसा बयान दे करके। तो साथियों, आज देश जिस मुहाने पर पहुंच गया है, आज देश में जितना उन्माद हो रहा है, जितना हेट स्पीच हो रहा है, जितना सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, जितना धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ था। और इसे रोकने के लिए अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश को नापते हैं और जन जन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता और हमारे देश की विश्व बंधुत्व कुटुंबकम की भावना से सबको अवगत करते हैं और हर एक जो उन्हें रास्ते में मिलता है उसे समझाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं और उसकी समस्याओं को सुनते हैं। और हेट स्पीच और नफरत के खिलाफ जितना भी लोग प्रभावित हुए हैं, वे लोग अगर उनसे मिलते हैं तो उनके प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की जाती है। और अब इसी भारत जोड़ो यात्रा के पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी भी लगा दी गई है ताकि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक नहीं पहुंच सके। कई ऐसे सीबीआई के, आईबी के लोग पकड़े गए हैं जो कि कंटेनर में जाकर के कोई आत्मघाती कदम उठाना चाहते थे या फिर राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने के लिए रणनीति बना रहे थे।
तो इस तरह से हमारे देश में जो भारत जोड़ो की बात कर रहा है उसे हताश किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। और वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में जो समाज के लोग, समाज सेवी मिल रहे हैं, बुद्धिजीवी मिल रहे हैं, बेरोजगार मिल रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि राहुल गांधी से क्या बात किया और क्या ज्ञापन सौंपा है, उसकी हमें कॉपी दी जाए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हेट स्पीच, नफरती बयान, धार्मिक ध्रुवीकरण करने से और आगे बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के तहत नफरत के माहौल को खत्म करना चाहती है, मोहब्बत और अमन चैन में जीने के लिए देशवासियों को प्रेरित कर रही है। तो ये दो विचारधाराएं एक साथ चल रही हैं आज के समय में। अब देखना है कि कौन सी विचारधारा आपको सूट करती है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं बाज आएगी अपने नफरती बयान से, और भारत को तोड़ने, भारत को बेचने, संविधान को नष्ट करने और लोकतंत्र को खत्म करने की मुहिम में वो आगे रहेगी। और जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाएगी, जब तक कि उसका हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, तब तक इसी तरह से माहौल बनाया जाएगा देश का बंटाधार हो जाए, देश का की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाए, गरीबी बेरोजगारी आसमान पर छूने लगे, महंगाई से हाहाकार मच जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वह फिर से सत्ता में आ जाएगी 2024 में, और उसके लिए बंदोबस्त भी हो रहे हैं, इंतजामात किए जा रहे हैं। और साध्वी प्रज्ञा, उषा ठाकुर और अनुराग ठाकुर जैसे तमाम लोगों को लगा दिया गया है हेट स्पीच देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाएगी। और आज की व्यवस्था के खिलाफ गोदी मीडिया जहर घोलने वाला है, वो नहीं खिलाफत कर सकता है, वो नहीं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता है, वो नहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, नेताओं को जो कि हेट स्पीच दे रहे हैं, नफरती बयान जारी कर रहे हैं, गोदी मीडिया उसे उठाने वाला नहीं है। बल्कि गोदी मीडिया तो आग में घी डालने का काम करेगा, नफरत के माहौल को और ज़्यादा नफरत के माहौल में बदलने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।